अम्मा की अलमारी। जज्बात या जरूरत। शहरों की भीड़ भरी जिंदगी में जहां हर चीज तेज दौड़ रही होती है, वहां जगह की कमी और यादों का बोझ दोनों समस्या बन जाते। ये कहानी है एक ऐसे पल की, एक ऐसे फैसले की। आइए सुनते हैं। वो मेट्रो सिटी में काम करता था। अपने छोटे से फ्लैट में अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। जिंदगी तेज दौड़ रही थी, बिल्कुल उस शहर की तरह। फिर एक दिन गांव से खबर आई कि उसकी दादी, जो उसके लिए अम्मा थी, अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। यह खबर सुन के उसकी आंखों में सैलाब उमड़ पड़ा। शहर से उसका गांव बहुत दूर था। चाह के भी वो उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाया। इसका मलाल उसके जैसे न जाने कितने लोगों को जिंदगी भर रहता है, जो अपने घर से दूर नौकरी के चक्कर में दूर शहर या विदेशों में बसे हैं। खैर, जब वो घर पहुंचा और दरवाजे पे दस्तक दी तो उसको वो जानी पहचानी आवाज, अरे बहू देखना कौन आया है, नहीं सुनाई दी। उसकी मां ने आंखों में चमक लिए दरवाजा खोल के उसको गले से लगाया और कहा, तुझे याद करते करते चली गई। वो सिर्फ उनकी तस्वीर को देख के अतीत की स्मृतियों में खो गया और बोझिल मन से ऑफिस का लैपटॉप खोल के काम में व्यस्त होने की कोशिश करने लगा। अम्मा ने एक पुरानी अलमारी छोड़ी थी। वो अलमारी जिसको किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। हमेशा हम सबकी जिज्ञासा का केंद्र थी वो अलमारी। आज बस एक पुराने किले से वीरान मुंह ताके हमको देखती रहती है, कपकपाते हाथों से। जब उसने वो अलमारी को खोला तो वो सिर्फ कपड़े या पुराने सामान से भरी नहीं, बल्कि यादों से भरी हुई थी। उसकी यादें, उसकी खुशबू। उसने मन ही मन इस अलमारी को शहर से ले जाने का फैसला किया कि अम्मा का कोई तो हिस्सा मेरे साथ रहे। पर उसकी धर्मपत्नी को अलमारी थोड़ा आउट ऑफ फैशन लगी। उसने कहा, इस छोटे से फ्लैट में जगह ही कहां है इसे रखने को। बातें तो बिल्कुल सही थी, जगह की तो कमी वैसे भी कम थी ही, लेकिन उसके लिए वो अलमारी सिर्फ एक सामान नहीं थी। ये वही अलमारी थी जिसमें अम्मा ने उसके बचपन की छोटी छोटी खुशियां छुपाई हुई थी। कॉर्नर में रखी मिठाई, अम्मा के हाथों से सिलाए हुए कपड़े, कॉलर वाला वो स्वेटर, सूती साड़ी की फटी हुई लिपटी हुई चीर में मन्नत वाले कुछ रुपए, कुछ गहने जो शायद उनकी शादी में उनको मिले थे, और अपने नाती नातनों के लिए जोड़े हुए कुछ रकम। हर ड्रॉर, हर एक कंपार्टमेंट में एक याद छुपी थी। दिनों तक वह सोचता रहा कि क्या करें अम्मा की इस अलमारी का। समझदारी ये कहती थी कि निकाल दो, जगह नहीं थी ना, मगर दिल कुछ और कहता था। जब भी आंखें बंद करता तो अम्मा का वो चेहरा याद आता, वो हल्की मुस्कान, उनके हाथों की हल्के से खुली हुई अलमारी जिसमें छुपी थी प्यार और परवाह की छोटी छोटी निशानियां। वो अलमारी सिर्फ एक फर्नीचर नहीं थी, बल्कि उसके बचपन की यादों का एक संदूक था। वो अपनी पत्नी की बात समझता था, लेकिन क्या जज्बात कभी लॉजिक से नापे जा सकते हैं? क्या सिर्फ जगह की वजह से हम अपनी यादों को निकाल सकते हैं? और फिर एक दिन उसने एक फैसला किया। वो अम्मा की अलमारी के सामने खड़ा हुआ था। उसने हाथ से उस पुरानी लकड़ी को छुआ और अम्मा की मुस्कान, उनकी आवाज और उनका प्यार याद आया। वो अलमारी नहीं जाने दे सकता था। वो अलमारी चाहे उसके नए जीवन में फिट ना बैठे, लेकिन उसके दिल के कोने में तो जगह थी। वो उसका पास था, जिसमें हर बार उसकी अम्मा
अलादीन के चिराग की तरह माँ बाप से छुपा के पैसे निकाल के उसके हाथ पे रख देती थी। तो फिर वो अलमारी अपने घर ले गया, अपनी जिंदगी में वापस ले आया। छोटे से फ्लैट के कोने में वो पुरानी अलमारी खड़ी थी और शायद वो आउट ऑफ प्लेस लग रही थी, लेकिन उसके लिए ये वही जगह थी जहां उसे होना चाहिए था। जब भी उसने उस अलमारी को खोला, अम्मा के एक हिस्से को वापस पाया, एक याद जो उसे याद दिलाती थी कि जज्बात चाहे कितने भी इरेशनल लगे, जिंदगी में उनकी एक अपनी जगह होती है। अम्मा के प्रति प्यार के साथ बीवी के सुझाव को मान के उस अलमारी को अच्छा सा पेंट करवा दिया, तो मानो वो एक बेशकीमती एंटीक अलमारी की तरह चमक उठी और मित्रों के कौतूहल का कारण भी बनी। और वो गर्व से कहता था कि ये मेरी अम्मा की अलमारी है, 100 साल पुरानी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम समझदारी और जज्बात के द्वंद्व के बीच उलझ जाते हैं, लेकिन दिल अक्सर सही होता है। घर में जगह चाहे कम हो, लेकिन दिल में यादों के लिए जगह कभी कम नहीं होती। अम्मा की अलमारी ने उसे बस यही सीख दी। कैसी लगी आपको मेरी ये रचना? अगर पसंद आए तो मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल गीत ज्ञान और जज्बात। जल्दी ही फिर रूबरू होंगे किसी और खूबसूरत जज्बात के साथ। जुड़े रहिए। मैं हूं आपका दोस्त।